अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 1000 ईयर फ्यूचर में जा सकता हूँ तो आप बोलोगे कि बिकू ये क्या बोल रहे हो। जी हाँ, इसी ही टॉपिक पे कुछ वैज्ञानिकों में मुठभेड़ हुई थी जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा के बारे में बताया था। बहुत से लोगों का मानना है कि टाइम ट्रेवल एक ट्रू कंसेप्ट नहीं है, ये तो बस साइंस फिक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव्ड होती हैं और कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली प्रूव्ड होती हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच संबंध को समझाया गया है। इस थ्योरी में बताया गया है कि हर सिचुएशन में समय एक ही गति से नहीं चलता, समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर डिपेंडेड है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत तेज स्पेस क्राफ्ट है जिसकी स्पीड लगभग 50,000 किलोमीटर पर आवर है और उस स्पेस क्राफ्ट में एक घड़ी है और स्पेस क्राफ्ट के बाहर भी एक घड़ी रखा हुआ है और दोनों घड़ी का समय एकदम इक्वल यानी कि सेम है। और हम फिर उस स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में ट्रेवल करने लगे और कुछ घंटे बाद हम वापस आए तो स्पेस क्राफ्ट में जो घड़ी है उसका टाइम जो नीचे बाहर घड़ी है उससे कुछ नैनो सेकेंड कम होगा। मतलब कि दोनों क्लॉक का शुरुआत का समय 6:10 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकेंड था और हम लोग 4 घंटा स्पेस में ट्रेवल करके वापस आए तो 10:10 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकेंड होना चाहिए। पर जो स्पेस क्राफ्ट में घड़ी है वो नीचे वाले घड़ी से 10 लाख नैनो सेकेंड कम होगा, यानी कि 10:10 10 करोड़ नैनो सेकेंड ही होगा। इसी को हम दी टाइम डायलेशन कहते हैं। इन दोनों घड़ी के बीच नैनो सेकेंड का डिफरेंस तो बहुत कम जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने तो सिर्फ 50,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही ट्रेवल किया था। अगर हम जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे हमें टाइम डायलेशन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम डायलेशन भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये कुछ 75% लाइट ऑफ स्पीड तक पहुँच जाता है तो टाइम डायलेशन कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। जैसे कि शुरू में मैंने बोला था कि मैं 1000 ईयर फ्यूचर में जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना होगा। अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हूं तो मेरे लिए समय बहुत ही स्लो हो जाएगा उसके कंपैरिजन में जो धरती पर हैं। अगर मैं लाइट की स्पीड से स्पेस में 4 साल तक ट्रेवल करता हूं तो फिर वापस जब मैं धरती पर आऊँगा तो यहाँ 1200 साल बीत चुका होगा, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम स्लो था पर बाकी दुनिया के लिए नहीं। तो ये इसीलिए मेरे लिए कम समय होगा और दुनिया के लिए नॉर्मल। तो इससे यह प्रूव्ड होता है कि आप हज़ारों साल फ्यूचर में जा सकते हो, पर अभी यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यह बस थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, क्योंकि इस समय में अभी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो लाइट की स्पीड जितनी तेज़ी से ट्रेवल कर सके। तो इन सब थ्योरी से यही कैलकुलेशन निकलता है कि टाइम ट्रेवल इन फ्यूचर इम्पॉसिबल तो नहीं पर प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सैटरडे शाम 6 PM। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।